नीले आसमान के नीचे फैला वो छोटा सा गांव आज भी वैसा ही था जैसा देव ने 15 साल पहले छोड़ा था। धूल भरी सड़कें, पीपल का वो पुराना पेड़ जिसकी जड़ें अब जमीन को चीरकर बाहर निकल आई थीं, और वो खामोशी जो किसी अनकही कहानी की तरह हवा में तैर रही थी। देव ने अपनी पुरानी गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली। हवा में मिट्टी और सूखे पत्तों की वही चिरपरिचित महक थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ अजीब सा भारीपन था। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और उस मुड़े तोड़े खत को महसूस किया जो उसे 3 दिन पहले मिला था। उस खत पर कोई नाम नहीं था, बस एक पता था और एक वाक्य, सच्चाई वक्त की परतों के नीचे दब गई है, उसे ढूंढने का साहस करो। देव ने जैसे ही अपने पुश्तैनी घर के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक कर्कश आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। धूल के बारीक कण हवा में नाच रहे थे, जिन्हें रोशनदान से आती सूरज की आखिरी किरणों ने सुनहरा बना दिया था। अंदर कदम रखते ही उसे पुरानी किताबों और सीलन की मिलीजुली गंध आई। मेज पर रखी चाय की प्याली पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवार पर टंगी घड़ी के पेंडुलम ने शायद सालों पहले अपनी हरकत रोक दी थी। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। गलियारे के अंत में उसके पिता का कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मेज के बगल में पीतल की नक्काशीदार पट्टियों से मढ़ा हुआ वही संदूक रखा था। देव ने अपने गले के लॉकेट से चाबी निकाली और ताला खोला। अंदर दर्जनों खत और कुछ काली पड़ चुकी तस्वीरें थीं। सबसे ऊपर रखी तस्वीर के पीछे लिखा था, धोखा कभी मरता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। अचानक नीचे के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। देव समझ गया कि वो अकेला नहीं है। उसने जल्दी से खतों को बैग में भरा और खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो लंगड़ाते हुए घने पेड़ों की ओट में भागने लगा और एक पुरानी पहाड़ी गुफा के पास पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात रघु से हुई, जो उसके पिता के पुराने मित्र थे। रघु ने खुलासा किया कि देव के पिता एक ऐसी कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे जो गांव की जमीन के नीचे से जहरीले खनिज निकाल रही थी। वे दोनों रात के अंधेरे में ही पुरानी खदान की ओर बढ़े। खदान के भीतर एक गुप्त प्रयोगशाला में देव ने डेटा डाउनलोड करना शुरू किया। तभी भ्रष्ट जमींदार अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। देव ने बहादुरी दिखाई और सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाया। पूरी खदान हिलने लगी और वे भूमिगत जलमार्ग के जरिए बर्फीली झील में कूद गए। खदान जमींदोज हो गई, लेकिन देव के पास वो डिजिटल डिस्क सुरक्षित थी। सफर अब शहर की ओर था। मालगाड़ी की छत पर छिपकर वे शहर पहुंचे और सेंट्रल जेल में बंद मुख्य गवाह डॉक्टर खन्ना को छुड़ाया। जेल की छत पर भयंकर गोलाबारी हुई। देव के कंधे में गोली लगी, लेकिन रघु के हेलीकॉप्टर ने उन्हें बचा लिया। डेटा दुनिया के सामने आते ही कंपनी का साम्राज्य ढह गया और जमींदार जेल पहुंच गया। महीने बीतने के साथ देव ने गांव के पुश्तैनी घर को स्कूल और पुस्तकालय में बदल दिया, लेकिन ये अंत नहीं था। उसे प्रोजेक्ट शून्य के बारे में पता चला, कंपनी के अवशेषों की एक गुप्त योजना जो एक अज्ञात द्वीप पर चल रही थी। देव और उसकी टीम ने पैराशूट के जरिए रात के अंधेरे में उस द्वीप पर लैंडिंग की। वहां इंसानों पर रसायनों का परीक्षण किया जा रहा था। देव ने मुख्य नियंत्रण कक्ष में घुसकर जमींदार के बेटे को काबू किया और सर्वर में एक ऐसा वायरस डाल दिया जिसने उनकी वैश्विक संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। वर्षों बाद जब देव की विरासत को ईशान संभाल रहा था, तब कहानी और गहरी होती गई। देव के पिता ने केवल डिजिटल डेटा ही नहीं, बल्कि कोडेक्स एलिमेंटम नामक 7 सूत्र और पृथ्वी का बीज नामक एक क्रिस्टल भी छिपाया था। इस मिशन में ईशान के साथ आर्यन, एक चालाक इन्फो ब्रोकर, और जोया, सिंडिकेट की पूर्व सुरक्षा प्रमुख शामिल हुए। कहानी में तब नए मोड़ आए जब मीरा, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रोफेसर आदित्य, भूगोलवेत्ता, और के, रहस्यमयी हैकर का प्रवेश हुआ। हिमालय की गुफाओं में के तकनीकी सहयोग और मीरा द्वारा सक्रिय किए गए मास्टर स्विच की मदद से सिंडिकेट के थर्मल कोर को नष्ट कर दिया गया। दशकों बाद देव की पोती नव्या ने अंतरिक्ष स्टेशन हेवन पर डॉक्टर विवियन के संगठन नेब्यूला को हराया। फिर चंद्रमा के काले पक्ष पर छिपे रीसेट फैक्ट्री का विनाश किया। मानवता ने प्रगति की और अब मंगल ग्रह, मार्स पर इंसानी बस्तियां बस चुकी थीं। पृथ्वी अब एक हरा भरा संरक्षित ग्रह बन गया था। अब देव की परपोती कायरा, जो मंगल पर न्यू जनरेशन की एक कमांडर थी, का समय आया। मंगल के लाल आसमान के नीचे लोग शांति से रह रहे थे। तभी अचानक पृथ्वी के गहरे महासागर, डीप ओशन से एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आने लगा। यह सिग्नल सीधे कायरा के न्यूरल लिंक पर बज रहा था। ये कोई रैंडम शोर नहीं था। ये देव के पिता की वही आवाज थी जिसे एआई ने दशकों पहले संरक्षित किया था। वापस आओ, जो बोया था उसे काटने का समय आ गया है। कायरा एक विशेष खोजी दल के साथ पृथ्वी पर लौटी। महासागर के सबसे गहरे बिंदु, मैरियाना ट्रेंच के पास, उन्हें एक प्राचीन लेकिन सक्रिय जलमग्न शहर मिला। वहां उन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट शून्य का एक आखिरी गुप्त हिस्सा, प्रोजेक्ट ओरिजिन, वहां दफन था। डॉक्टर
विवियन ने मरने से पहले एक ऐसा बायोसिंथेटिक जीव बनाया था जो समुद्र के नीचे की पारिस्थितिकी को बदल रहा था। ये जीव धीरे धीरे पृथ्वी के ऑक्सीजन को मीथेन में बदल रहा था ताकि पृथ्वी केवल मशीनी जीवन के अनुकूल रह जाए। कायरा के साथ इस मिशन में जैक्स, एक पानी के नीचे का युद्ध विशेषज्ञ, और तारा, एक समुद्री जीव विज्ञानी, शामिल थे। उन्होंने अपनी सबमरीन पीपल 1 के जरिए समुद्र की अनंत गहराइयों में प्रवेश किया। वहां उनका सामना नेब्यूला के आखिरी रक्षकों से हुआ जो अब जलचर रोबोट्स बन चुके थे। कायरा को एहसास हुआ कि केवल देव का वो पुराना क्रिस्टल, पृथ्वी का बीज, ही इस रासायनिक परिवर्तन को रोक सकता है। लेकिन वो क्रिस्टल अब नव्या के पुराने स्कूल के संग्रहालय में था। कायरा ने टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग कर क्रिस्टल मंगवाया। समुद्र के दबाव और अंधेरे के बीच कायरा ने उस विशाल बायो मशीन के केंद्र में क्रिस्टल स्थापित किया। जैसे ही क्रिस्टल सक्रिय हुआ, समुद्र के भीतर एक विशाल प्रकाश पुंज उठा। वो बायोसिंथेटिक जीव नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो शुद्ध होकर समुद्र के कचरे को साफ करने वाले एक विशाल प्रवाल, कोरल में बदल गया। पृथ्वी का वातावरण फिर से संतुलित हो गया। कायरा ने महसूस किया कि देव की विरासत केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि सुधार की है। वो वापस मंगल नहीं गई, बल्कि उसने उसी पुराने गांव में रहने का फैसला किया। पीपल का वो पेड़ आज भी वहीं था, जो अब सदियों पुराना हो चुका था। कायरा ने उसकी जड़ों के पास बैठकर महसूस किया कि चाहे इंसान सितारों तक पहुंच जाए, उसकी आत्मा की जड़ें हमेशा उस मिट्टी और उस सच में रहती हैं जिसे देव ने एक मोमबत्ती की रोशनी में ढूंढना शुरू किया था। सच्चाई का वो चक्र जो 15 साल के देव से शुरू हुआ था, अब सौर मंडल के रक्षक के रूप में कायरा तक पहुंच गया था। अंधेरा फिर कभी नहीं आया, क्योंकि देव के वंशज अब अंधेरे को भी रोशनी में बदलना सीख चुके थे। ये कहानी अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गाथा बन चुकी थी, एक ऐसी गाथा जिसका कोई अंत नहीं था। क्या आप चाहेंगे कि मैं कायरा और उसके दल की एक नई यात्रा के बारे में लिखूं, जो उन्हें आकाशगंगा के दूसरे छोर पर किसी ऐसे ग्रह की ओर ले जाती है जहां देव के पिता का पहला गुप्त संदेश अब भी गूंज रहा है?